हेलो, आप सभी का स्वागत है फार्मेसी पाठशाला के अंदर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स के सॉल्यूशन टॉपिक के 10 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज फॉर द एमसीआर एग्जाम एंड ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम्स एंड जीपैट एंड नाइपा एग्जाम के लिए के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लियर लिक्विड प्रिपरेशन कंटेनिंग आर मोर देन एक्टिव इंग्रेडिएंट डिजॉल्व इन सुटेबल व्हीकल्स। ऐसे क्लियर लिक्विड को क्या कहते हैं जिनके अंदर मोर देन वन एक्टिव इंग्रेडिएंट हो, सुटेबल व्हीकल के अंदर डिजोल्व हो, उसको मिक्सर कहते हैं। मिक्सर के अंदर तो कितने भी डिजोल्व हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, कितने भी सोल्यूशन का मिक्सर हो सकता है। सॉल्यूशन कहते हैं, इसका राइट आंसर होगा बी, सॉल्यूशन कहते हैं, क्योंकि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के मिक्सर को सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूट होता है लो अमाउंट के अंदर एंड सॉल्वेंट होता है हाई अमाउंट के अंदर। थ्रोट पैंट नहीं कहते हैं इसको, एलेक्सर नहीं कहते। एलेक्सर इज ए हाइड्रो एल्कोहलिक प्रिपरेशन है, लिक्विड एंड हाइड्रो एल्कोहलिक प्रिपरेशन है एलेक्सर। तो इसका राइट आंसर होगा बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्यूशन आर डोजेज फॉर्म। सॉल्यूशन किस टाइप के डोजेज फॉर्म्स हैं? मोनोफेजिक हैं, बाईफेजिक हैं, ट्राईफेजिक हैं एंड सॉलिड हैं। बाईफेजिक होती हैं सस्पेंशन एंड इमल्सन आती हैं बाईफेजिक डोजेज फॉर्म के अंदर, जिसके अंदर 2 फेज होते हैं। ट्राईफेजिक को नाम का कोई फार्मास्यूटिक के अंदर वर्ड होता ही नहीं। ट्राईफेजिक 3 फेज, किसी सोल्यूशन किसी फॉर्मुलेशन के 3 फेज हो ही नहीं सकते हैं। सॉलिड के अंदर रहता है टैबलेट हो गई, कैप्सूल हो गया, सुपोजिटरीज हो गई, ये सब आती हैं सॉलिड डोजेज फॉर्म के अंदर। सॉल्यूशन एक मोनोफोजिक, क्योंकि इसके अंदर कोई फेज नहीं होता है, एक क्लियर लिक्विड सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर 1 एंड मोर इंग्रेडिएंट मिक्स होते हैं। इसका राइट आंसर होगा मोनोफेजिक डोजेज फॉर्म। सॉल्यूशन आ रही मोनोफेजिक डोजेज फॉर्म है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इन लार्ज क्वांटिटी इज नोन एज। सॉल्यूशन के अंदर जो लार्ज क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होता है उसे क्या कहते हैं, एंड स्मॉल क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होता है उसे क्या कहते हैं? अगर कुछ सॉल्यूशन के अंदर लार्ज क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट है उसे सॉल्वेंट कहते हैं, या सॉल्यूशन कहते हैं, या सॉल्यूट कहते हैं। जो लार्ज क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं सॉल्वेंट, जो कि लार्ज क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होता है। जो स्मॉल क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं सॉल्यूट कहते हैं। इन दोनों के मिक्सर को सॉल्यूशन कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ए, क्योंकि हमें पता है लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है सॉल्वेंट, स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है सॉल्यूट। इसका राइट आंसर होगा ए, सॉल्वेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सॉल्वेंट इन फार्मास्यूटिकल्स। फार्मास्यूटिकल्स के अंदर मोस्ट कॉमनली सॉल्वेंट कौन सा यूज़ करते हैं? अपन वाटर का यूज़ करते हैं, अल्कोहल का यूज़ करते हैं, डाईमिथाइलिन सल्फॉक्साइड का यूज़ करते हैं, या डाईइथाइलिन ऑक्साइड कोलिएट का यूज़ करते हैं। वेल नोन एग्जाम्पल है, क्योंकि अपन वाटर ही सॉल्वेंट के रूप में मोस्टली यूज़ करते हैं। अपन जब लैब के अंदर प्रैक्टिकल भी करते हैं तो मोस्ट ऑफ अपन वाटर का यूज़ करते हैं सॉल्वेंट के रूप में। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए, सॉल्वेंट के मोस्ट कॉमनली यूज सॉल्वेंट के रूप में वाटर का यूज़ करते हैं। ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट ऑफ ड्रग बायोलिटी इज मोस्ट रैपिडली विच ड्रग इज फॉर्मुलेशन। इसमें से कौन सी फॉर्मुलेशन की ड्रग की बायोलिटी रेट रैपिड होती है? कंट्रोल रिलीज प्रोडक्ट की होती हैं, या हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स की होती हैं, या टैबलेट्स की होती हैं, या सॉल्यूशन की होती हैं? इसे कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन मतलब कंट्रोल धीरे धीरे रिलीज होगी तो इसकी बायोलिटी भी धीरे होगी। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, जिलेटिन को पहले इसको डिसइंटीग्रेट होना पड़ेगा, उसके बाद उसका डिजोल्यूशन होना पड़ेगा, उसके बाद वो उसका एब्जॉर्प्शन होगा, उसके बाद उसकी बायोलिटी होगी। इसके लिए इसको बहुत टाइम लगेगा। टैबलेट में भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि इसमें डिजोल्यूशन होगा, डिसइंटीग्रेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, उसके बाद बायोलिटी चेक होगी। सॉल्यूशन के अंदर ना तो इसके अंदर डिसइंटीग्रेशन होता है, सीधा इसके अंदर होता है डिजोल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन है वो डायरेक्टली एब्जॉर्प्शन हो सकता है उसका। इसके लिए इसका राइट आंसर होगा है सॉल्यूशन की बायोलिटी रैपिड होती है एज कम्पेयर टू हार्ड जिलेटिन, टैबलेट्स एंड कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन के कंपेयर में रैपिड होती हैं। इसका राइट आंसर होगा सॉल्यूशंस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैचुरेटेड एक्वास सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल ऑयल और वॉलेटाइल सब्सटेंस इज क्लेड। अगर ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर वॉलेटाइल ऑयल हो या वॉलेटाइल सब्सटेंस हो, उस सॉल्यूशन को अपन क्या कहते हैं? एलेक्सर कहते हैं। एलेक्सर इज हाइड्रो एल्कोहलिक सॉल्यूशन है, ये हाइड्रो एल्कोहलिक सॉल्यूशन है। या सिरप कहते हैं, सिरप इज सुक्रोज का सॉल्यूशन है।
सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज सोल्यूशन को सिरप कहते हैं, स्पिरिट भी नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं एरोमेटिक वाटर। इसके अंदर वोलेटाइल ऑयल या वोलेटाइल सब्सटेंस होते हैं, उससे कहते हैं एरोमेटिक वाटर, उस सोल्यूशन को कहते हैं एरोमेटिक वाटर। सिरप तो सुक्रोज का सोल्यूशन होता है, एलेक्सर इज हाइड्रो एल्कोहलिक सोल्यूशन है, इसका राइट आंसर होगा एरोमेटिक वाटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक वाटर। इसमें से कौन सा एरोमेटिक वाटर का एग्जाम्पल नहीं है? रोज वाटर, पिपरमेंट वाटर, कैम्फर वाटर या डिस्टिल वाटर। हमने अभी पढ़ा है। ऐसे वोलेटाइल ऑयल, रोज एक वोलेटाइल ऑयल है, वोलेटाइल प्रोडक्ट है, पिपरमेंट भी एक वोलेटाइल प्रोडक्ट है, कैम्फर भी एक वोलेटाइल प्रोडक्ट है, लेकिन डिस्टिल वाटर कोई वोलेटाइल प्रोडक्ट नहीं है। इसके लिए इसका आंसर होगा एरोमेटिक वाटर के अंदर इसको डिस्टिल वाटर को इंक्लूडिंग नहीं करेंगे एरोमेटिक वाटर के अंदर। इसके अंदर अपना रोज वाटर को इंक्लूडिंग करेंगे एरोमेटिक वाटर के अंदर, पिपरमेंट को इंक्लूडिंग करेंगे, कैम्फर को इंक्लूडिंग करेंगे, रोज वाटर को इंक्लूडिंग करेंगे। इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी, डिस्टिल वाटर इज ए नॉट एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक वाटर का एग्जाम्पल नहीं है डिस्टिल वाटर। राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिंपल सिरप विच सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सिंपल सिरप किसका सॉल्यूशन होता है? हमने अभी पीछे स्टडी किया था, सुक्रोज के सॉल्यूशन को सिरप कहते हैं, फ्रक्टोज को नहीं कहते हैं, डेक्सट्रोज के सॉल्यूशन को भी नहीं कहते हैं, नन ऑफ दिस भी नहीं होगा। सुक्रोज के सॉल्यूशन को सिंपल सिरप कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा सुक्रोज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज इन सिंपल सिरप। सिंपल सिरप के अंदर सुक्रोज की कंसंट्रेशन कितनी होती है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, MCRE, फार्मासिस्ट एंड ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम में और GPAT के जैसे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। 85 W/W, 60.70 वेट बाई वेट, 66.70 वेट बाई वेट एंड 40.74 इज वेट बाई वेट। इसका राइट आंसर होगा सी, 66.70 वेट बाई वेट। आपको कमेंट करके जरूर बताना है इसकी ये तो है IP के अनुसार, आप बताओ BP के अनुसार, ब्रिटिश फार्माकोपी के अनुसार इसकी कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए? आप इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। इसका राइट आंसर होगा सी। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज ए गार्गल फॉर द एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी। इसमें से कौन सी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के रूप में अपन गार्गल के अंदर यूज करते हैं? फिनॉल एंड थाइमोल का यूज़ करते हैं, या मेंथेनॉल का यूज़ करते हैं, या सोडियम क्लोराइड का यूज़ करते हैं, या हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज़ करते हैं? इसके अंदर अपन फिनॉल एंड थाइमोल का यूज़ करते हैं, जो कि एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए जाने जाते हैं, जो कि एक एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी प्रोड्यूस करते हैं इसके अंदर, गार्गल के अंदर। इसका राइट आंसर होगा फिनॉल एंड थाइमोल। थैंक यू। इसी के साथ अपने इस वीडियो सीरीज को एंड करते हैं। इसकी आपको कंप्लीट PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहाँ पर इसकी आपको कंप्लीट PDF मिल जाएगी। ऐसे ही न्यू वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें फार्मेसी पाठशाला चैनल को। थैंक यू।